जय हिंद। जानते हैं हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका ने अपने देश को दिवालिया घोषित क्यों किया? आप देख सकते हैं मैप में श्रीलंका छोटा जैसा है। इन्होंने अपने देश को क्यों घोषित किया, और उस देश अगर कोई देश दिवालिया हो जाती तो उस देश की जनता पे क्या असर पड़ती है, पहले जान लेते हैं दिवालिया होती क्या। अगर कोई देश या संस्था या कोई व्यक्ति लिया गया ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है, यानी ऋण नहीं चुका पाता है, उस देश या व्यक्ति को या तो संस्था को कानूनी रूप से दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। कोई देश कब दिवालिया घोषित करता है? जब कोई देश को राजस्व मिलना बंद हो जाता है, वहाँ के लोग टैक्स देना लोग बंद कर देते हैं और नए नोट छापने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, और उसकी करेंसी लगातार गिरते चली जाती है और विदेशी कर चुकाने में असमर्थ हो जाता है, उस देश को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। अब ये जानते हैं अगर कोई देश दिवालिया हो जाती तो उस देश के लोगों को किस तरह का समस्या का सामना करना पड़ता है। आप श्रीलंका को ही ले लीजिए, उस देश को किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोगों की बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। वहाँ के लोगों को ज़रूरत के हिसाब से अपना सामान नहीं मिल पाती है, और जिसके पास पैसे रहते हैं वो भी अपना ज़रूरत का सामान नहीं मिल पाते। वहाँ के रोज़गार नहीं मिलता है, वहाँ पे रोज़गार जिसको है उसकी रोज़गार भी चली जाती है, और वहाँ की सरकार के पास फॉरेन रिजर्व खाली हो जाने के बाद एक देश से दूसरे देश व्यापार नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं कि वहाँ की सरकार के प्रति लोग किस तरह के विद्रोह कर रहे हैं। इस चाचा जी को देख सकते हैं कि डंडा में ब्रेड लेकर के अपनी सरकार का लोग विद्रोह कर रहे हैं। वहाँ पे आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन लगी है कि हमको ईंधन मिले या तो डीजल मिले, क्योंकि वहाँ की सरकार के पास फॉरेन रिजर्व खाली हो जाने के पास उसको सरकार भी ईंधन बाहर से खरीद नहीं पा रही है। आप देख सकते हैं कि सिलेंडर का लाइन लगा हुआ है, उसको गैस मिल नहीं रहा है। अभी श्रीलंका की स्थिति क्या है? श्रीलंका पे अभी टोटल 51 अरब डॉलर का कर्ज है, यानी 1 अरब डॉलर बराबर होता है 7,500 करोड़, और उसके पास मात्र बचा है 2 अरब डॉलर, और 2 अरब डॉलर इस साल तक उसको चुकाना है। 5 अरब डॉलर इस साल तक चुकाना है। आप ये समझ सकते हैं कि उसके पास जो श्रीलंका के पास 2 अरब डॉलर बचा है उसको इस बार तक उसको अपना देश भी चलाना है वही 2 अरब डॉलर में, और उसको कर्ज भी चुकाना है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। यानी डिफॉल्टर को दिवालिया कहते हैं, इंग्लिश में उसको बैंकरप्ट कहते हैं। ऐसे समझिए, मेरे पास 2 रुपये हैं और मेरे पे कर्ज जो है 51 रुपये हैं, और इस साल तक हमको 5 रुपये किस्ती के रूप में चुकाना भी है। तो मेरे पास 2 ही रुपये बचे, और अब हमको 2 ही रुपये में घर भी चलाना है और 5 रुपया किस्त भी चुकाना है। तो ऐसा हो नहीं सकता है कि हम कैसे चुकाएंगे। इसलिए उस स्थिति में अपने आप को दिवालिया घोषित कर सकते हैं, यानी बैंकरप्ट यानी डिफॉल्टर भी घोषित कर सकते हैं। अब देखते श्रीलंका में स्थिति क्या है। वहाँ पे महंगाई इतना बढ़ गई है कि हल्दी 3350 रुपया केजी बिक रहा है। 1 केजी ब्रेड का कॉस्ट 3600 रुपया केजी लगभग है। दाल का कीमत 420 रुपया है, बैगन 240 रुपया है, गाजर 240 रुपया है, प्याज 120 रुपया है। अब भारतीय करेंसी के हिसाब से भारत में गेहूं 25 रुपया है भारतीय करेंसी के हिसाब से, और श्रीलंका में 50 रुपया है। चावल यहाँ पे 30 रुपया है तो वहाँ पे 73 रुपया है। चीनी 38 रुपया है तो वहाँ पे 75 रुपया है। नारियल तेल भारत में 215 रुपया है, श्रीलंका में 200 रुपया, क्योंकि वहाँ श्रीलंका में ज़्यादातर नारियल का खेती ज़्यादा होता है। मिल्क पाउडर यहाँ पे 300 रुपया है तो वहाँ श्रीलंका में 500 रुपया है। भारत में चाय 10 रुपया है तो वहाँ पे 25 रुपया है। अंडा यहाँ पे 7 रुपया मिलता है, वहाँ पे 8 रुपया मिलता है। महंगाई इस दर बढ़ गया है। आप बताएंगे वेनेजुला देश दिवालिया होने के बाद उस देश का स्थिति क्या हुआ? वेनेजुला दिवालिया होने के बाद उसकी करेंसी डॉलर के मुकाबले लगातार गिरती ही चली गई। उस देश की सरकार को 10 लाख का नोट लेके आना पड़ा और बाजार में लेके आना पड़ा, और उसके 1 रुपया बराबर भारतीय 1 रुपया बराबर 3306 वेलिवर मुद्रा होता है। ये वेनेजुला का करेंसी है, वेलिवर वहाँ का वेनेजुला का 1 रुपया में 3306 वेलिवर होता है, और 1 डॉलर बराबर 2.5 लाख से ज़्यादा वेलिवर होता है। इतना महंगाई बढ़ गया। आप फोटो में देख सकते हैं
कि वहाँ पे सब्जी लेने के लिए जाने के लिए कितना करेंसी देना पड़ता है, मीट लेने के लिए कितना करेंसी देना पड़ता है। आप इस चाचा जी को देख सकते हैं कि टोली में लेके पैसा क्यों जा रहे हैं कोई सामान खरीदने के लिए। और इस दुकानदार भाई साहब को देख सकते हैं आगे में पैसा बांध के रखे हैं। अरे एक दुकानदार पैसा तौल के ले रहे हैं, करेंसी को तौल के ले रहे हैं। दिवालिया होने के बाद उस देश का स्थिति यही हो जाता है, वहाँ की करेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं रह जाता है। श्रीलंका को मनहूस दिन क्यों देखना पड़ा, किस कारण से अभी इस तरह श्रीलंका मनहूस दिन देखना पड़ा, यानी बुरे दौर से गुजर रहा है। वहाँ की सरकार की नीतियाँ और कोरोना संकट है। ज़्यादातर सरकार की नीतियाँ खराब नीतियाँ के कारण ही श्रीलंका को ये दिन देखना पड़ा है। दरअसल जब वहाँ के राजपक्षे सत्ता में जब आए, जब चुनाव के दौरान उन्होंने अपने देश की जनता से फ्री स्कीम लेके आए थे, अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम फ्री में ये दे देंगे, फ्री में वो दे देंगे, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था नीचे चली गई। और उसके बाद उन्होंने भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पाया और एक हद से ज़्यादा चीन पे निर्भर हो गया। आज चीन ने उसको रासायनिक खाद दे करके 2020 में 2020 में उसके उपज बहुत कम हो गया, जिसके कारण उसकी अर्थव्यवस्था और नीचे चली और चीन का और कर्ज नहीं चुकाने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था और नीचे चली गई। और रही सही कसर कोरोना ने पूरा कर दिया। कोरोना पे उस श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 10% निर्भर थी, जिसके कारण कोरोना के आने के कारण उसकी अर्थव्यवस्था और डाउन होकर चली और श्रीलंका कंगाल हो गया। जानते श्रीलंका की मदद अभी कौन कर रहा है? फिलहाल अभी श्रीलंका का मदद कौन कर रहा है? श्रीलंका का मदद अभी ज़्यादातर भारत ही कर रहा है। 26,000 मीट्रिक टन चावल भेजे हैं, ये इतना, और खाने पीने का सामान भेजे हैं। और ये इतना चावल है कि 1250 ट्रक बराबर चावल है। और ये भी जान लेते हैं कि भारत में भी फ्री का स्कीम बहुत ही चल रहा है। जैसे मान लेते हैं बहुत सारे नेताओं ने, अगर हम सत्ता में आएंगे तो फ्री में मोबाइल दे देंगे, फ्री में लैपटॉप दे देंगे, फ्री में स्कूटी दे देंगे। यहाँ तक कि साउथ के तरफ फ्री में वॉशिंग मशीन तक दे रहे हैं, फ्रिज भी दे रहे हैं। इस तरह का प्रलोभन दे के सत्ता में आ जाते हैं, जिसके कारण देश में भी बहुत सारा राज्य का स्थिति खराब हो चुकी है, अपने राज्य चलाना मुश्किल हो गया है। फ्री में सिर्फ हमको शिक्षा मिले और चिकित्सा मिले और हमको अपने राज्य में अच्छी रोजगार मिले और कुछ नहीं। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।